नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की, जिन्होंने धनबाद IIT ISM में आयोजित एक व्याख्यान के दौरान कहा कि भारत में जब तक शिक्षा का भारतीय कारण नहीं होता, वैदिक शिक्षा पद्धति अपनाई नहीं जाती, पूरे देश में एक जैसा पाठ्यक्रम स्थापित नहीं होता, तब तक इंडिया से भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है। अभी देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिक्षा पद्धति है। बिहार बोर्ड अलग, झारखंड बोर्ड अलग, बंगाल बोर्ड अलग, यूपी बोर्ड अलग, साथ ही CBSE अलग, ICSE बोर्ड अलग। ऐसे में बच्चे बगैर कोचिंग संस्थान के बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर पाते। जब देश भर में एक समान शिक्षा पद्धति और एक ही पाठ्यक्रम पर पढ़ाई होगी और शिक्षा का पूर्ण भारतीय कारण होगा, तब देश 2047 तक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ पाएगा। समय आ गया है कि भारत में वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो और भारत में फिर से वैदिक शिक्षा जो थी, जो 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन, वो सिस्टम लागू किया जाए। अलग अलग सिलेबस CBSE अलग पढ़ा रहा है, ICSE अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। इसकी वजह से बिना कोचिंग के बच्चे न इंजीनियर बन पा रहे हैं, न डॉक्टर बन पा रहे हैं, न फ्लैट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि सिलेबस कॉमन हो, करिकुलम कॉमन हो और फिर से जो हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था है उसको लागू किया जाए, क्योंकि जो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है ये कुछ दे नहीं रही। आज की डेट में 12वीं तक जो कुछ बच्चा पढ़ता है उसका उसके जीवन में काम नहीं आता। परिवार टूट रहे हैं, यूरोप वाला कल्चर पूरी तरीके से आ रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। इसका समाधान है वैदिक शिक्षा व्यवस्था। आज IIT धनबाद में इस पे कार्यक्रम था, इस पे चर्चा हुई है और जो यहाँ पे हमारे IITian भावी IITian है उनके साथ संवाद हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम में इंडिया भारत कैसे बने, ऐसे पूरे देश में चर्चा हुई। जैसे आज IIT धनबाद में हुई, ऐसे पूरे देश में चर्चा होगी। और इंडिया को भारत बनाने के लिए गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, गुलामी की परंपरा, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, इसको बदलना पड़ेगा और हर चीज का भारतीयकरण करना पड़ेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि 2047 तक इंडिया खत्म हो जाएगा और भारत बन जाएगा। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो भारत में जो समझदार लोग हैं इनको फेसबुक यूज करना चाहिए, उस पर 5-5 हजार फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि फेसबुक पे 5 हजार फ्रेंड बनाने की छूट है, उनको बनाना चाहिए और उस पर समस्या, उसकी रूट का जो परमानेंट सोल्यूशन लिखना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ये केवल समस्याओं को बता रहा है, तो समस्या का रूट काज क्या है, समस्या का परमानेंट सोल्यूशन क्या है, ना अखबारों में छपता है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बता रही है। तो मेरा इसलिए रिक्वेस्ट है, भारत में जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब यूज कर रहे हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ यूज कर रहे हैं, वो वहां पे समस्या, उसका रूट काज और उसका परमानेंट सोल्यूशन लिखना शुरू करें। इससे एक जागृति आएगी, सरकार भी इस पे डिसीजन लेगी। अब अपने देवघर शहर में पहली बार RR मोटर्स लेकर आया है पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा। यानी तुम्हें अपनी बाइक जब भी सर्विस पर भेजनी हो, बस RR मोटर्स को फोन लगाओ, ये आपकी बाइक को खुद ही सर्विस सेंटर पर ले जाएंगे और सर्विस के बाद ड्रॉप भी कर जाएंगे। RR मोटर्स सभी प्रकार के 2 पहिया वाहनों की सर्विस सेवा प्रदान करता है। ये अत्याधुनिक मशीनों से लैस सर्विस सेंटर है। पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा बिना इंजन खोले इंजन की डीकार्बोनाइजिंग की जाती है, वो भी मात्र 30 मिनट में। पर ये महंगा तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि इनका प्रिविलेज कस्टमर बनकर कई फायदे ले सकते हैं, जैसे फ्री पिकअप ड्रॉप, फ्री सर्विसिंग, फ्री फोम वॉश, फ्री मोबिल और इंजन डीकार्बोनाइजेशन भी। इनका नंबर तो देना 9431158300 पर पंकज पचरीवाला जी से बात करो या 9429690896 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।